आप सभी को जयमसी की और नमस्कार। कई बार मैं अपने आप में सोचता रहता हूँ और वो बात मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूँ कि हमें जो ये जीवन मिला है, ज़िंदगी मिली है, ये केवल मैं उन लोगों से नहीं जो मसीह हैं, क्रिश्चियन हैं, उन्हीं से नहीं, बल्कि जो नॉन क्रिश्चियन हैं, गैर मसीह हैं, उन लोगों के सामने भी अपना ये विचार रखना चाहता हूँ कि हमें जो ये जीवन मिला है, क्या सिर्फ मौज मस्ती करने के लिए या बच्चे पैदा करने और फिर मर जाने के लिए। कई बार मेरे दिमाग में ये बातें आती हैं जिन्हें आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो मैंने इस बारे में सोचा और सबसे पहले मैं उन महापुरुषों को भी याद करता हूँ और फिर अपने प्रभु यीशु मसीह को भी, जो मेरे जीवन में सबसे पहला स्थान रखते हैं, उनके जीवन को भी देखता और सोचता हूँ कि जो महापुरुष थे या जो ऐसे तपस्वी थे, उन्होंने क्यों नहीं अपने जीवन को, कहते हैं, मौज मस्ती में और दुनिया के लोभ लालच में और सिर्फ बच्चे पैदा करके पालने, बड़े करने और फिर खुद मर जाने में अपने जीवन को क्यों नहीं बिताया। ये बातें कई बार मेरे को आती हैं। फिर मैं प्रभु यीशु मसीह, जो मेरे प्रभु हैं, जिन्हें अपने जीवन में पहला स्थान देता हूँ, मैं उनको जीवन को देखता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि उनके विषय में जो पूर्व में भविष्यवाणियाँ की गई थीं, बताया गया था कि इस तरीके से, कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह आएंगे और वो मानव जाति के पापों को अपने ऊपर उठा ले जाएंगे और एक मसीहा पैदा होगा। जो उनके आने से पहले ये सारी बातें कही गई कि कुंवारी गर्भवती होगी और उससे एक उद्धारकर्ता जन्म लेगा जो लोगों के पापों को उठा लेगा और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो उन्हें धर्मी ठहराएगा। उनके जीवन को भी देखता हूँ कि वो आए और आकर उन्होंने अपना पूरा जीवन पिता की इच्छा पर बिताया और स्वयं पिता परमेश्वर ने उनके विषय में गवाही दी और कहा कि यह मेरा प्रिय पुत्र है। आज हम लोग जो इस संसार में जीवन को जी रहे हैं, क्या हम अपने विषय में ये सोच सकते हैं कि पिता परमेश्वर भी हमारे विषय में ये कहते होंगे कि मैंने जो इसे इस संसार में भेजा या पैदा किया, तो मैं इससे प्रसन्न हूँ। क्या उनके उसमें भी हमारे लिए गवाही होगी कि वो हमसे प्रसन्न है। तो इन बातों को सोचकर, विचार कर मैं आज आपसे अपने विचारों को रख रहा हूँ और मेरा मकसद सिर्फ ये है, क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ कि हर इंसान एक लोभ में, माया में, लालच में और अपने को बड़ा बिजी रखते हुए और अपने को बड़ा ही उन्नति की ओर आगे ले जाते हुए, उन्नति करने में अपने आप में बड़ा बिजी है। क्या ये सब कुछ पाने के बाद पैसे की बहुतायत, सारी सुख सुविधाएं, क्या ये सब कुछ पाने के बाद हम इन्हें अपने साथ में लेके जा सकते हैं? ये मैं विचार अपने सोचता रहता हूँ और आज आपसे भी शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, बताइएगा मेरे को आपके भी विचार क्या हैं। अगर, जैसा मैं समझता हूँ कि अगर ये सब चीज़ें हम अपने साथ में नहीं ले जा पाते हैं, तो
फिर हम व्यर्थ क्यों इन चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं? क्यों अपने जीवन को उस पिता परमेश्वर की इच्छा जानने में नहीं लगाते कि उसने हमें इस दुनिया में जो भेजा किस मकसद से भेजा? क्या कोई ऐसा काम था जो वो चाहते थे कि मेरे जीवन से पूरा हो? मैंने अपने बारे में सोचा है और बचपन से लेके आज तक मैं ये सोचता रहा और अपने जीवन में अपने प्रभु को याद करते हुए चलता रहा। और अब मुझे अपना मकसद पूरा होता दिखाई दे रहा है कि जब मुझे प्रभु ने बुलाया चुना, मैं बहुत छोटा था, 4-5 साल का था जब प्रभु ने मुझे दर्शन दिए। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे दिखाई दिए जैसे हम लोग एक दूसरे को देखते हैं। तब मैं नहीं समझ पाया था कि ये प्रभु हैं। सिर्फ जानता था कि ये इन्हें मसीह बाप कहते हैं, ये प्रभु यीशु मसीह हैं। मेरा जीवन भी आम लोगों की तरह गुजर रहा था, इसी भाग दौड़ में पैसा कमाना, ऐश आराम। लेकिन फिर कुछ जीवन में बहुत सी ऐसी बातें हुई जिन्होंने मुझे मजबूर किया कि मैं इन बातों को सोचूं कि क्या सचमुच में इसीलिए मेरे को प्रभु ने बचपन में दर्शन दिए थे, चुना था? क्या और कोई कारण था उनका चुनने का? तब एक विचार मेरे दिल में आया कि प्रभु तो पापियों के लिए आए थे और पापियों की खातिर उन्होंने प्राण दिए थे। ये बात मेरे को अभी कुछ समय में समझ में आई। और मुझे तो प्रभु ने बचपन में ही चुना था, जब मैं छोटा सा था। तो उस समय तो मैं पापी नहीं था, कोई पाप नहीं करता था, छोटा बच्चा था, 4-5 साल का बच्चा क्या पाप कर सकता है? तो मैंने इस बात पे गौर किया कि फिर क्या कारण था कि प्रभु ने मुझे चुना और उस समय दर्शन दिए, जबकि मैं ना समझता, जबकि वो तो आए थे सिर्फ इस दुनिया में पापियों का उद्धार करने के लिए, और उस समय तो मेरे जीवन में कोई पाप नहीं था। तो प्रभु से इन बातों का मनन करते हुए, प्रभु से इन बातों पर ध्यान देते हुए, प्रभु की आत्मा की अगुवाई से मैंने देखा कि प्रभु को शायद मेरे इस संसार में भेजने से पहले सब कुछ मालूम था कि मुझे क्या करना है। मेरा जीवन भी बहुत ही, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत धार्मिकता में गुजरा है। मैंने भी संसार में रहते हुए सब लोगों की तरह पाप भी किया है, गलत काम भी किए हैं, व्यभिचार भी किया है, बहुत कुछ गलत किया है मैंने अपनी लाइफ में। तो इस बात को मैंने समझा कि प्रभु जानते थे कि मैं ये सब काम करूँगा, और उस बचपन में ही उन्होंने मेरे को जो दर्शन दिए वो इसी कारण से दिए कि जब मैं इस उम्र में पहुंचूं और समझूं कि मुझे बचपन में क्यों दर्शन मिला, तो मैं जान सकूं कि मेरे जीवन का भी एक लक्ष्य था, उद्देश्य था कि मैं जब सब कुछ समझ चुकूं अपने जीवन की, बीते हुए दिनों की सारी बातों को, तो आप सबसे भी शेयर करूं कि हम सब जानते हैं कि हम अच्छे काम तो बहुत कम कर पाते हैं, बुरे काम अपने जीवन में ज़्यादा ही करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हमें ये सोचना चाहिए कि किस मकसद से हमें भेजा गया है। तो मैंने इस पे अपने धार्मिक ग्रंथ बाइबल के अनुसार और भी बहुत से, और भी जितने भी हम
हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, भारतीय हैं, इंडियन हैं। तो मैंने और भी जो धर्म कहलाते हैं उनमें भी देखा, पढ़ा, सुना, समझा। तो यही जाना कि हर धर्म हमें एक सच्चे और जीवित परमेश्वर की ओर ले जाना चाहता है। जैसा कि यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। और भी धर्म हमें यही बताते हैं कि हमें सत्य, प्रेम और अहिंसा पे चलना चाहिए। बहुत कुछ ऐसा है। तो मैं इसे सब कुछ को सोचते हुए विचार करने लगा कि क्यों प्रभु चाहता है कि हम उसकी खोज करें। क्यों परमपिता ने हमें इस संसार में भेजा है? क्या यही खाली ऐशो आराम की जिंदगी के पीछे भाग दौड़ करना, बिजी 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 रहना? तो प्रभु ने मुझे समझाया कि इंसान की उत्पत्ति उस नेगेटिव सोर्स, खासतौर से मसीह लोग तो समझते हैं कि उसे हम शैतान कहते हैं, शैतान से लड़ने के लिए ही बनाएगी। यीशु मसीह भी आए तो उन्होंने शैतान से लड़ाई की। 40 दिन में शैतान ने उन्हें बहुत बहकाया, 40 दिन के उपवासी जंगल के जीवन में। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वचन के द्वारा ही शैतान को मात देता गया और लास्ट में क्रूस पर अपना बलिदान देने के बाद मृत्यु को भी मात दी और तीसरे दिन जीवित हुए। तो हमारी जो, मैंने देखा कि हमारी जो मेन उत्पत्ति है, हमें जो पैदा किया गया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इस बारे में खुलासा किया कि मैंने तुम्हें जगत में से चुन लिया है और ये अधिकार देता हूं कि तुम शैतान को रौंदो। क्या हम लोग सचमुच में शैतान से लड़ाई लड़ते हैं? क्या हम रौंदते हैं उसको? क्या हम ये सोचते हैं कि जिस दिन हम कहलाते तो हम मसीह लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, क्या ये हम सोचते हैं कि जिस दिन हम खुदा के घर जाएंगे या इस शरीर को छोड़ के उस अनंत जीवन में पहुंचेंगे तो क्या प्रभु हमसे नहीं पूछेगा कि मैंने जो तुम्हें इतना बड़ा ग्रंथ दिया था या तुमने मेरे वचन को पढ़ा, तो क्या वहाँ ये नहीं पढ़ा कि मैंने तुम्हें जगत में से चुना है इसलिए कि तुम मेरे कहलाओ, और ये अधिकार दिया है कि तुम शैतान से लड़ो और उसे रौंदो। मैं यही विचार करता रहता हूँ और आज मैंने आपसे यही बात शेयर की है। आप भी सोचिएगा और विचार कीजिएगा। आगे को इस वार्तालाप को हम आगे भी जारी रखेंगे। अगर आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, अगर आप इस बात पर ध्यान करना चाहते हैं और जीवन की सच्चाई को, अपने जीवन की उत्पत्ति को, इस संसार में आने को अगर आप सोचते हैं, कभी गौर करते हैं कि हाँ भाई मुझे क्यों इस संसार में भेजा गया, तो ज़रूर मुझसे बातचीत कीजिएगा कमेंट्स में। व्हाट्सएप नंबर भी है मेरा, सभी जानते हैं। और भी मैं बता दे रहा हूँ, 9837050526। एक बार और रिपीट करता हूँ, व्हाट्सएप नंबर है मेरा 9837050526। मैं नीचे आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूँगा अपना नंबर। तो सोचिएगा, क्योंकि मैंने जब इस बात को समझा तो प्रतिदिन अब मैं शैतान से लड़ता हूँ, रौंदता हूँ मैं प्रभु के अधिकार और उसके वचन के द्वारा। और जब से मैंने ऐसा करना चाहा है, शुरू किया है, तब से मैं अपने में भी कुछ शांति और अपने में भी कुछ अलग अनुभव पा रहा हूँ। और प्रभु का आत्मा बार बार मुझे यही
जोर देता है कि मैं आप सब से भी शेयर करूं, और आज मैं इस बात को शेयर कर रहा हूं। और आगे पहले कुछ मेरे वीडियो हैं शुरुआत में, उनमें भी मैंने इस बात को शेयर किया है कि शैतान से लड़ना ही इंसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, जो प्रभु की तरफ से हमें अधिकार के रूप में दिया गया है। देखिए, बीमारियां आती हैं, तंगालियां आती हैं, ठोकरें खाते हैं, गिरते हैं, क्यों? हम ये कहेंगे कि हम जो पाप करते हैं उनका प्रतिफल हमें मिलता है। बहुत कुछ सही है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। यीशु मसीह ने इस विषय में काफ़ी कुछ बताया और समझाया भी कि शैतान के बंधन में पड़े हुए लोगों को छुड़ाने के लिए मुझे भेजा गया, और उसने दुष्ट आत्माओं से ग्रसित, बीमारियों से ग्रसित, नाना प्रकार के तरह तरह के रोगों से ग्रसित, जन्म के अंधों को, गूंगों को, बहरों को छुड़ाया। क्यों? क्योंकि वो लोग शैतान के बंधनों में थे। मेरे को भी प्रभु ने डॉक्टर बनाया, फिजियोथेरेपिस्ट बनाया है। मैं भी बीमारियों से लड़ता हूँ, और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि जो मरीज मेरे पास आते हैं, प्रभु की कृपा से वो चंगे होके जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। इन सब बातों को देखते हुए मैंने ये लगाया, क्योंकि यीशु मसीह ने भी जब एक जिसको 12 साल से खून बहने का रोग था, स्त्री को, जिसने बहुत सा पैसा बर्बाद किया था, उसके विषय में भी लिखा हुआ वचन में कि जब उसने विश्वास के साथ यीशु मसीह को छुआ, उसके कपड़े को छुआ, तो वो चंगी हो गई, ठीक हो गई। तो यीशु मसीह ने उससे यही कहा कि फिर से पाप मत करना। तो पाप के कारण भी हमारे को शैतान बांधता है, बीमारियां देता है, दुख देता है। और जब अय्यूब के जीवन को देखते हैं तो उसके विषय में तो परमेश्वर ने कहा कि मेरा भय मानने वाला और मेरा भक्त है, उसे भी शैतान ने दुख दिया। तो मेन विषय सिर्फ ये है कि कहने का मेरा मतलब यही है कि हम जो दुख पा रहे हैं, तकलीफ़ें, बीमारियां झेल रहे हैं, कहीं ना कहीं मिला के पाप करने पर भी हमें मिलती हैं, और कहीं कैलकुलेशन करते हैं तो बिना पाप किए भी हमें ये दुख उठाने ही पड़ते हैं, अगर वचन अनुसार हम देखें तो। जब मैंने तो यही मान लिया है, और इसीलिए मैं प्रभु के वचन के अनुसार अधिकार की सामर्थ्य से लड़ता हूँ, शैतान से रौंदता हूँ उसे अपने पैरों से, क्योंकि यीशु मसीह ने तरीका बताया, बहुत सी जगह करके भी दिखाया। और अगर आप पूछना चाहेंगे तो पूछिएगा, मेरे से व्हाट्सएप पे बात करिएगा। हम चाहे पाप करें या ना करें, हम चाहे लड़ें या ना लड़ें, फिर भी दुख उठाना ही है, बीमारियां झेलनी हैं, कमज़ोरियां झेलनी हैं, तो क्यों ना लड़ते हुए झेलें। सोचने वाली बात है, ताकि जब हम अपने प्रभु के पास पहुँचें, इस जीवन के अंत के बाद परमपिता परमेश्वर के पास पहुँचें, तो वो कम से कम ये तो कहे कि सचमुच में तूने अपने काम को पूरा किया, तू लड़ा तो सही शैतान से। कहीं ऐसा ना हो कि वो ये कहे कि मैंने तो जिस मकसद से तुझे बनाया और भेजा था, तूने तो उस मकसद को पूरा ही नहीं किया, सोचा ही नहीं कभी कि तुझे क्यों पैदा किया। तू तो अपनी मौज मस्ती में और पैसा कमाने में, ऐश में, उन्नति करने में लगा रहा, जबकि मैंने तो तुझे शैतान से लड़ने के लिए भेजा था। तो सोचिएगा, मैंने तो सोचा और मैंने सही निर्णय पा लिया है, और आज आपको समझाने के लिए भी मैं
ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि प्रभु ने बार बार जोर दिया मेरे को कि मैं आपसे इस बात को कहूँ। तो सोचिएगा और कमेंट्स कीजिएगा और मुझे बताइएगा। हम फिर आपसे बाद में मिलते हैं। जय मसीह की। नमस्कार।